हरे कृष्णा। आगे पांडु जी कहते हैं, मैं अपने शरीर और मन को निसंदेह अत्यंत कठोर तपस्या में लगाऊंगा। इसीलिए अब अकेला, स्त्री रहित और एकाकी, सेवा आदि से भी अलग रहकर एक एक वृक्ष के नीचे फल की भिक्षा मांगूंगा। सिर मुंडाकर मौनी सन्यासी हो इन वानप्रस्थियों के आश्रम में विचरूंगा। उस समय मेरा शरीर धूल से भरा होगा और निर्जन एकांत स्थान मेरा निवास होगा, अथवा वृक्षों का तल ही मेरा निवास गृह होगा। मैं प्रिय एवं अप्रिय सब प्रकार की वस्तुओं को त्याग दूंगा। ना मुझे किसी के वियोग का शोक होगा, ना किसी की प्राप्ति या संयोग से हर्ष होगा। निंदा और स्तुति दोनों मेरे लिए समान होंगी। ना मुझे आशीर्वाद की इच्छा होगी, ना नमस्कार की। मैं सुख दुख आदि द्वंद्वों से रहित संग्रह परिहार परिग्रह से दूर रहूंगा। ना तो किसी की हंसी उड़ाऊंगा, ना क्रोध से किसी के ऊपर अपनी भौहें टेढ़ी करूंगा। मेरे मुख पर प्रसन्नता छाई रहेगी और सदा सब भूतों के हित साधन में संलग्न रहूंगा। स्वेदज, उद्दिज, अंडज, जरायुज चार प्रकार के जो चराचर प्राणी हैं, उनमें से किसी की भी मैं हिंसा नहीं करूंगा। मैंने जैसे पिता अपनी अनेक संतानों में सर्वदा समभाव रखता है, उसी प्रकार समस्त प्राणियों के प्रति मेरा सदा भाव रहेगा। पहले कहे अनुसार मैं केवल एक समय वृक्ष से भिक्षा मांगूंगा, अथवा यह संभव ना हुआ तो 10-5 घरों में घूमकर भिक्षा ले लूंगा, अथवा यदि भिक्षा मिलनी असंभव हो जाए तो कई दिन तक उपवास करके भी चलता रहूंगा। भिक्षा मिल जाने पर भोजन थोड़ा थोड़ा ही करूंगा। ऊपर बताए हुए एक प्रकार से भिक्षा ना मिलने पर ही दूसरे प्रकार का आश्रय लूंगा। ऐसा तो कभी ना होगा कि लोभवश दूसरे दूसरे बहुत से घरों में जाकर भिक्षा लूं। यदि कुछ ना भी मिला तो भिक्षा की पूर्ति के लिए 7 घरों पर फेरी लगा लूंगा। यदि मिला तो, ना मिला तो, दोनों ही दशाओं में समान दृष्टि रखते हुए भारी तपस्या में लगा रहूंगा। एक आदमी वसूले से मेरी एक बाँह काटता हो तो दूसरी मेरी बाँह पर चंदन छिड़कता हो, तो मैं उन दोनों को में से एक के अकल्याण का और दूसरे के कल्याण का चिंतन नहीं करूँगा। जीने अथवा मरने की इच्छा वाले मनुष्य जैसी चेष्टा करते हैं, वैसी कोई चेष्टा नहीं करूँगा। ना जीवन का अभिनंदन करूँगा, ना मृत्यु से द्वेष करूँगा। जीवित पुरुषों द्वारा अपने अभ्युदय के लिए जो जो कर्म किए जाते हैं, उन समस्त साकाम कर्मों को मैं त्याग दूंगा, क्योंकि वे सब काल से सीमित हैं। अनित्य फल देने वाली क्रियाओं के लिए जो संपूर्ण इंद्रियों द्वारा चेष्टा की जाती है, उस चेष्टा का भी मैं सर्वथा त्याग दूंगा। धर्म के फल को भी छोड़ दूंगा। अपने अंतःकरण के मल को सर्वथा धोकर शुद्ध हो जाऊंगा। मैं सब पापों से सर्वथा मुक्त होकर अविद्या जनित समस्त बंधनों को लांघ जाऊंगा। किसी के वश में न रहकर वायु के समान सर्वत्र विचरूंगा। सदा इस प्रकार की धृति धारणा द्वारा उक्त रूप से व्यवहार करता हुआ भय रहित मोक्ष मार्ग में स्थित होकर इस देह का विसर्जन करूंगा। मैं संतानोत्पादि की शक्ति से रहित हो गया हूँ। मेरा गृहस्थाश्रम संतानोत्पादन आदि धर्म से सर्वथा शून्य है और मेरे लिए अपने वीर्यक्षय के कारण सर्वथा शोचनीय हो रहा है। अतः इस अत्यंत दीनतापूर्वक मार्ग पर अब मैं नहीं चल सकता। जो सत्कार या तिरस्कार पाकर दीनतापूर्वक दृष्टि से देखता हुआ किसी दूसरे पुरुष के पास जाकर जीविका की आशा से जाता है, वह कामात्मा मनुष्य तो कुत्तों के मार्ग पर चलता है। वैशंपायन जी आगे बताते हैं, जन्मेजय, यूं कहकर राजा पांडु अत्यंत दुख से आतुर हो लंबी सांस खींचते हुए कुंती और माद्री की ओर देखते हुए दोनों से इस प्रकार बोले, देवियों, तुम दोनों हस्तिनापुर में लौट जाओ और माता अंबिका, अंबालिका, भाई विदुर, संजय, बंधुओं सहित राजा धृतराष्ट्र, दादी सत्यवती, चाचा भीष्म जी, राजपुरोहित गण, कठोर व्रत का पालन तथा सोमपान करने वाले ब्राह्मण, महात्मा ब्राह्मण और वृद्ध पुरजीवियों के साथ जो लोग हम लोगों के आश्रित होकर निवास करते हैं, उन सबको प्रसन्न करके कहना कि राजा पांडु सन्यासी होकर वन में चले गए हैं। वनवास के लिए दृढ़ निश्चय करने वाले पति का ये वचन सुनकर कुंती और माद्री उनके योग्य बातें बोली।
भरत श्रेष्ठ, संन्यास के सिवा और भी तो आश्रम हैं जिनमें आप हम धर्मपत्नियों के साथ रहकर भारी तपस्या कर सकते हैं। आपकी वह तपस्या स्वर्गदायक महान फल की प्राप्ति कराकर इस शरीर से भी मुक्ति दिलाने में समर्थ हो सकती है। इसमें संदेह नहीं है कि उस तप के प्रभाव से आप स्वर्गलोक के स्वामी इंद्र भी हो सकते हैं। हम दोनों काम सुख का परित्याग करके पतिलोक की प्राप्ति का ही परम लक्ष्य लेकर अपनी संपूर्ण इंद्रियों को संयम में रखती हुई आपके साथ भारी तपस्या करेंगी। महाप्राज्ञ नरेश्वर, यदि आप हम दोनों का त्याग कर देंगे तो आज ही हम अपने प्राणों का परित्याग कर देंगी, इसमें कोई संशय नहीं है। पांडु ने कहा, देवियों, यदि तुम दोनों यही धर्मयुक्त निश्चय लेती हो तो ठीक है। मैं संन्यास न लेकर वानप्रस्थ में ही रहूंगा तथा आज से अपने पिता वेद व्यास जी की अक्षय फल वाली जीवनचर्या का अनुसरण करूंगा। भोगियों के सुख और आहार का परित्याग करके भारी तपस्या में लगा रहूंगा। वलकल पहनकर फल मूल का जो भोजन करते हुए उस महान वन में विचरूंगा। दोनों समय संध्या स्नान और अग्निहोत्र करूंगा। चिथड़े चर्म, मृग चर्म और जटा धारण करूंगा। बहुत थोड़ा आहार ग्रहण करके शरीर से दुर्बल हो जाऊंगा। सर्दी, गर्मी और आंधी का वेग सहूंगा। भूख प्यास की परवाह नहीं करूंगा और दुष्कर तपस्या करके इस शरीर को सुखा डालूंगा। एकांत में रहकर आत्मचिंतन करूंगा। कच्चे कंदमूल और पके फल आदि से जीवन निर्वाह करूंगा। देवताओं और पितरों को जंगली फल फूल, जल और मंत्र पाठ द्वारा तृप्त करूंगा। मैं वानप्रस्थ आश्रम में रहने वालों को तथा कुटुंबी जनों का भी मार्गदर्शन और अप्रिय नहीं करूंगा, फिर ग्रामवासियों की तो बात ही क्या है। इस प्रकार मैं वानप्रस्थ आश्रम संबंधी शास्त्रों की कठोर से कठोर विधियों के पालन की आकांक्षा करता हुआ तब तक वानप्रस्थ आश्रम में स्थित रहूंगा जब तक कि शरीर का अंत ना हो जाए। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, कुरुनंदन को आनंदित करने वाले राजा पांडु ने अपनी दोनों पत्नियों से यूं कहकर अपने सिरपेंच, निष्क, वक्षस्थल के आभूषण, बाजूबंद, कुंडल, बहुमूल्य वस्त्र तथा माद्री और कुंती के भी शरीर से गहने उतार कर ब्राह्मणों को दे दिए और फिर सेवकों से इस प्रकार कहा, तुम लोग हस्तिनापुर में जाकर कह देना कि कुरुनंदन राजा पांडु अर्थ, काम, विषय सुख और स्त्री विषयक रति आदि सब कुछ छोड़कर अपनी पत्नियों के साथ वानप्रस्थ हो गए हैं। भारत सिंह पांडु की करुणा युक्त चित्र विचित्र वाणी सुनकर उनके अनुचर सेवक सभी हाय हाय करके भयंकर अंतर्नाद करने लगे। उस समय नेत्रों से गरम गरम आंसुओं की धारा बहाते हुए वे सेवक राजा पांडु को छोड़कर और बचा हुआ सारा धन लेकर तुरंत हस्तिनापुर चले गए। उन्होंने हस्तिनापुर में जाकर महात्मा राजा पांडु का सारा समाचार राजा धृतराष्ट्र को ज्यों का त्यों सुना दिया। वह नाना प्रकार का धन धृतराष्ट्र को ही सौंप दिया। फिर उन सेवकों से उन महान वन में पांडु के साथ घटित हुई सारी घटनाओं को यथावत सुनकर नरश्रेष्ठ धृतराष्ट्र सदा पांडु की चिंता में दुखी रहने लगे। शैया, आसन और नाना प्रकार के भोगों में कभी उनकी रुचि नहीं होती थी। वे भाई के शोक में मग्न हो सदा उन्हीं की बात सोचते रहते थे। जन्मेजय, राजकुमार पांडु फल मूल का आहार करते हुए अपनी दोनों पत्नियों के साथ वहां से नाक्षत नामक पर्वत पर चले गए। तत्पश्चात चैत्र रथ नामक वन में जाकर कालकूट और हिमालय पर्वत को लांघते हुए वे गंधमादन पर चले गए। महाराज, उस समय महाभूत सिद्ध महर्षिगण उनकी रक्षा करते थे। वे ऊंची नीची जमीन पर सो लेते थे। इंद्रद्युम्न सरोवर पर पहुंचकर तथा उसके बाद हंसकूट को लांघते हुए वो शत श्रृंग पर्वत पर जा पहुंचे। जन्मेजय, वहां वे तपस्वी जीवन बिताते हुए भारी तपस्या में संलग्न हो गए। इस प्रकार संभव वर्ग में पांडु चरित विषयक 118वां अध्याय पूर्ण हुआ। वैशंपायन जी आगे कहते हैं, जन्मेजय, वहां भी श्रेष्ठ तपस्या में लगे हुए पराक्रमी राजा पांडु सिद्ध और चारणों के समुदाय को अत्यंत प्रिय लगने लगे। इन्हें देखते ही वे प्रसन्न हो जाते थे। भारत, वे ऋषि मुनियों की सेवा करते रहते और अहंकार से दूर रहते।
मन को वश में रखते थे। उन्होंने संपूर्ण इंद्रियों को जीत लिया था। वे अपनी ही शक्ति से स्वर्गलोक में जाने के लिए सदा सचेष्ट रहते लगे। कितने ही ऋषियों का उन पर भाई के समान प्रेम था। कितनों के ही वे मित्र हो गए थे और दूसरे बहुत से महर्षि उन्हें अपने पुत्र के समान मानकर सदा उनकी रक्षा करते रहते थे। भारत श्रेष्ठ जन्मेजय राजा पांडु दीर्घ काल तक पाप रहित तपस्या का अनुष्ठान करके ब्रह्म ऋषियों के समान प्रभावशाली हो गए थे। एक दिन अमावस्या तिथि को कठोर व्रत का पालन करने वाले बहुत से ऋषि महर्षि एकत्र हो ब्रह्मा जी की दर्शन की इच्छा से प्रबल होकर ब्रह्मलोक में उपस्थित हुए। ऋषियों को प्रस्थान करते देख पांडु ने उनसे पूछा, वक्ताओं में श्रेष्ठ मुनीश्वरों, आप लोग कहाँ जाएंगे, यह मुझे बताइए। ऋषि बोले, राजन, आप ब्रह्मलोक में महात्मा देवताओं, ऋषि मुनियों और महात्मा पितरों का एक बहुत बड़ा समूह एकत्र होने वाला है, अतः हम वहीं स्वयंभू ब्रह्मा जी के दर्शन करने के लिए जाएंगे। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, यह सुनकर महाराज पांडु भी महर्षियों के साथ जाने के लिए सहसा उठ खड़े हुए। उनके मन में स्वर्ग के पार जाने की इच्छा जाग उठी और वे उत्तर की ओर मुँह करके अपनी दोनों पत्नियों के साथ शतशृंग पर्वत से चल दिए। यह देखकर गिरिराज हिमालय के ऊपर ऊपर उत्तराभिमुख यात्रा करने वाले तपस्वी मुनियों ने कहा, भरत श्रेष्ठ, इस रमणीय पर्वत पर हमने बहुत से ऐसे प्रदेश देखे हैं जहाँ जाना बहुत कठिन है। वहाँ देवताओं, गंधर्वों, अप्सराओं की क्रीड़ा भूमि है, जहाँ सैकड़ों विमान खचाखच भरे रहते हैं और मधुर गीतों के स्वर गूंजते रहते हैं। उसी पर्वत पर कुबेर के अनेक उद्यान हैं, जहाँ की भूमि कहीं समतल है तो कहीं ऊंची नीची है। इस मार्ग में हमने बड़ी बड़ी नदियों के दुर्गम तट और कितनी ही पर्वतों की घाटियां देखी हैं। यहाँ बहुत से ऐसे स्थल हैं जहाँ बर्फ जमी रहती है और जहाँ वृक्ष, पशु और पक्षियों का नाम भी नहीं है। कहीं कहीं पर तो बड़ी बड़ी गुफाएं हैं जिनमें प्रवेश करना अत्यंत कठिन है। कईयों के तो निकट भी पहुंचना कठिन है। ऐसे स्थलों को भी पक्षी भी पार नहीं कर पाता, फिर मृग आदि अन्य जीवों की तो बात ही क्या है। इस मार्ग पर केवल वायु चल सकती है और सिद्ध महर्षि भी जा सकते हैं। इस पर्वतराज पर चलती हुई ये दोनों राजकुमारियां कैसे कष्ट सह पाएंगी। भरत शिरोमणि, ये दोनों रानियां दुख सहन करने योग्य नहीं हैं, अतः आप ना चलिए। पांडु जी बोले, महाभाग महर्षिगण, संतानहीन के लिए स्वर्ग का दरवाज़ा बंद रहता है, ऐसा लोग कहते हैं। मैं भी संतानहीन हूँ, इसलिए दुख से संतप्त होकर आप लोगों से कुछ निवेदन करता हूँ। तपोधनो, मैं पितरों के ऋण से अब तक छूट नहीं सका हूँ, इसीलिए चिंता से संतप्त हो रहा हूँ। निसंतान अवस्था में मेरे इस शरीर का नाश होने पर मेरे पितरों का पतन अवश्य हो जाएगा। मनुष्य इस पृथ्वी पर 4 प्रकार के ऋणों से युक्त होकर जन्म लेता है। उन 4 प्रकार के ऋणों के नाम हैं पितृ ऋण, देव ऋण, ऋषि ऋण और मनुष्य ऋण। इन सब का ऋण धर्मतः हमें चुकाना चाहिए। जो मनुष्य यथा समय इन ऋणों की ओर ध्यान नहीं देता या ध्यान नहीं रखता, उसके लिए पुण्य लोक सुलभ नहीं होता। ये मर्यादा धर्मज्ञ पुरुषों ने स्थापित की है। यज्ञों द्वारा मनुष्य देवताओं को तृप्त करता है, स्वाध्याय और तपस्या के द्वारा मुनियों को संतोष दिलाता है, पुत्रोत्पादन और श्राद्ध कर्मों द्वारा पितरों को और दयापूर्वक बर्ताव द्वारा सब मनुष्यों को संतुष्ट करता है। मैं धर्म की दृष्टि से ऋषि, देव और मनुष्य इन 3 ऋणों से मुक्त हो चुका हूँ। अतः अन्य पितरों के ऋण का नाश तो इस शरीर के नाश के होने पर शायद हो सके। तपस्वी मुनियों, मैं अब तक पितृ ऋण से मुक्त नहीं हो सका हूँ। इस लोक में श्रेष्ठ पुरुष पितृ ऋण से मुक्त होने के लिए संतान उत्पत्ति का प्रयत्न करते हैं और स्वयं भी पुत्र रूप में जन्म लेते हैं। जैसे मैंने अपने पिता के क्षेत्र में महर्षि व्यास द्वारा उत्पन्न हुआ हूँ, उसी प्रकार मेरे इस क्षेत्र में भी कैसे संतान की उत्पत्ति हो सकती है। ऋषि बोले, धर्मात्मा नरेश, तुम्हें पाप रहित देवोपम शुभ संतान होने का योग है, यह हम दिव्य दृष्टि से जानते हैं। नरव्याघ्र, भाग्य ने जिसे दे रखा है उस फल को प्रयत्नपूर्वक प्राप्त कीजिए। बुद्धिमान मनुष्य व्यग्रता छोड़कर बिना क्लेश के ही अभिष्ट फल को प्राप्त कर लेता है। राजन,
आपको उस दृष्ट फल के लिए प्रयत्न करना चाहिए। आप निश्चित ही गुणवान हैं और हर्षोत्पादक संतान आप अवश्य प्राप्त करेंगे। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय तपस्वी मुनियों का यह वचन सुनकर राजा पांडु बड़े सोच विचार में पड़ गए। वे जानते थे कि मृग रूपधारी मुनि के शाप से मेरा संतान उत्पादक विषयक पुरुषार्थ नष्ट हो चुका है। एक दिन वे अपनी यशस्विनी धर्मपत्नी कुंती से एकांत में बोले, देवी, यह हमारे लिए आपत्ति काल है। इस समय संतानोत्पादन के लिए जो आवश्यक प्रयत्न हो उसका तुम समर्थन करो। संपूर्ण लोकों में संतान ही धर्ममयी प्रतिष्ठा है। कुंती सदा धर्म का प्रतिपादन करने वाले धीर पुरुष ऐसा ही मानते हैं। संतानहीन मनुष्य इस लोक में यज्ञ, ताप, दान नियमों का भली भांति अनुष्ठान कर ले तो भी उसके लिए ये सब किए हुए कर्म पवित्र नहीं कहे जाते हैं। पवित्र मुस्कान वाली कुंती भोज कुमारी, इस प्रकार सोच समझकर मैं तो यही देख रहा हूँ कि संतानहीन होने के कारण मुझे शुभ लोगों की प्राप्ति नहीं हो सकती है। मैं निरंतर इसी चिंता में डूबा रहता हूँ। मेरा मन अपने वश में नहीं है। मैं क्रूरता पूर्व कर्म करने वाला हूँ भीरु। इसीलिए मृग के शाप से मेरी संतान उत्पादन शक्ति उसी प्रकार नष्ट हो गई है जिस प्रकार मैंने उस मृग का वध करके उसके मैथुन में बाधा डाली थी। पृथे, धर्मशास्त्र में आगे बताए जाने वाले 6 पुत्र बंधुदायक कहे गए हैं, जो कुटुंबी होने से संपत्ति के अधिकारी होते हैं, और 6 प्रकार के पुत्र अबंधुदायक हैं, जो कुटुंबी ना होने पर उत्तराधिकारी बताए गए हैं। उन सबका वर्णन मुझसे सुनो। पहला पुत्र वह है जो विवाहिता पत्नी से अपने द्वारा उत्पन्न किया गया हो, उसे स्वयं जात कहते हैं। दूसरा प्रणीत कहलाता है, जो अपनी ही पत्नी के गर्भ से किसी उत्तम पुरुष के अनुग्रह से उत्पन्न होता है। तीसरा, जो अपनी पुत्री का पुत्र हो, वह भी उसके ही समान माना गया है। चौथे पुत्र प्रकार के पुत्र को पौनर्भर्व संज्ञा है, जो दूसरी बार ब्याही हुई स्त्री से उत्पन्न होता है। शेष कथा अब कल करेंगे। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा।